नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जो कि मैथ से संबंधित है। और यह जो मैथ है वो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित भी जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस वीडियो में आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में इस कब रूट को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। घनमूल को किस तरह से हम इसको करेंगे वो आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, जो सवाल हैं, उनको हम कुछ ही मिनटों में हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो घनमूल है उसको हम किस तरह से करेंगे। तो पहला घनमूल है 4 7 5 5 2। तो इस घनमूल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब 1 से 10 तक के घन आपको याद होंगे। इसके लिए आपको 1 से 10 तक के घनों को याद करना पड़ेगा, तभी इस शॉर्ट ट्रिक को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है और 6 का घन 216, 7 का 343 और 8 का 500 वाला तथा 9 का 729 और लास्ट में 10 का घन 1000 होता है। तो इसको आप कुछ समय में इसको याद करके इसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या है, तो इस संख्या का पहला जो यूनिट है, यूनिट का जो डिजिट है वो 2 है और 2 को हम घन निकालते हैं तो 2 का घन कितना होता है दोस्तों, 2 का घन 8 होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस घन मूल का जो घन होगा, जो कब रूट होगा, वो इसका पहला अक्षर 8 होगा, यानी यूनिट का जो डिजिट है वो 8 होगा। ये तो हमें पता चल गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, 3 का हम पेयर लेते हैं। यहाँ 2 पेयर हैं, 2 जोड़े हैं। तो जब भी हम घनमूल का सॉल्व करते हैं तो 3 का पेयर लेते हैं। अगर हम वर्गमूल सॉल्व करते हैं तो हम वहां पर 2 का पेयर लेते हैं, लेकिन घनमूल को हम सॉल्व करेंगे 3 का पेयर लेंगे। 3 के पेयर में हम पहली इकाई का अंक जो 2 है उस इकाई के अंक को हम घन लेंगे। तो इकाई का जो अंक 2 है इसका घन कितना है दोस्तों, 8 है। 8 है तो हमारा पहला उत्तर का पहला जो अक्षर है वो 8 आएगा। ये 100% पता चल गया। अब दोस्तों, ये शेष जो दूसरा जो पेयर है, इस पेयर को हम यहाँ पर मिलाते हैं तो 474 जो संख्या है वो किसकी आती है, 343 और 512 के बीच में, इन 7 और 8 का जो घन है वो प्रदर्शित हो रहा है। तो 7 और 8 के बीच में ही आंसर आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं आंसर के लिए तो छोटी संख्या को सिलेक्ट करके यहाँ रखते हैं दोस्तों। तो अब कुछ ही मिनटों में अपना आंसर आ गया। तो 4 7 4 5 5 2 का जो कब रूट है या घनमूल है वो 78 है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर, ये वाला पहला वाला सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ
प्रश्न पत्र में ऑप्शन इस तरह से दिए होंगे, जैसे ऐसे और सी 99। तो इस तरह से ऑप्शन होंगे, तो उसमें जब सॉल्व किया जाएगा तो 78 अपना आंसर होगा। अब हम दूसरा सवाल को लेते हैं और कुछ ही सेकंडों में इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा करते हैं 3, इसको भी 17576। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी आपने देखा पहला सवाल, इसको भी इस पहला इकाई का अंक का हम घन लेंगे, इकाई के अंक का घन को हम चक्रण 36 और इसमें दिया भी है 216। इसका आंसर कितना आएगा 216। तो 216 का जो पहला डिजिट है वो 6 है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो घनमूल होगा उसका जो आंसर होगा वो पहला अंक 6 ही होगा। और इसमें हमने पेयर बनाया 3 का, और बचे 2 अंक, 2 डिजिट बने 17। तो 17 का यहाँ पर देख लीजिए 2 और 3 के बीच में हमारा आंसर होगा 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था कि छोटी डिजिट को हम आंसर में रखते हैं। तो 2 छोटा अंक है, इसको यहाँ रखेंगे तो हमारा घनमूल का जो आंसर होगा वो 26 या 26 होगा। तो देखो कुछ ही समय में हम आसानी से आप इसको आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, अब हम तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। उसको भी हम कुछ ही सेकंडों में हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा सवाल है 21952। इसका घनमूल कितना होगा दोस्तों, तो कुछ ही मिनटों में 2 2 2 और 8। तो इकाई का अंक अपना 8 होगा, और यहाँ पर 21। तो यहाँ पर 21 कहाँ से आ रहा है, 2 और 3 के बीच में 21 आ रहा है दोस्तों। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ पर 28। तो 28 अपना आंसर होगा। तो देखो कितनी स्पीड के साथ हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आप भी इसको प्रैक्टिस करते आसानी से घनमूलों को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब हम चौथा सवाल को, चौथा सवाल इसको हम सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल 2952। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब हम घनमूल का चौथा सवाल हल करने जा रहे हैं। इसको भी उसी ट्रिक से हल कर सकते हैं, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें पेयर 3 का बनता है, तो पेयर का जो पहला अक्षर है वो 9 है, और 9 का घन कितना होगा, तो दोस्तों 9 ने 81 और 81, 9 एकम 9, 729। तो 9 का घन कितना होगा 729 दोस्तों। तो 729 में पहला जो अक्षर है वो 9 है। तो अब कंफर्म हो गया, ये हमें पूर्ण सत्यता का पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा उसका पहला अक्षर 9 ही होगा। अब 207 जो पेयर है उसको हम यहाँ देख लेते हैं किसकी समथिंग जा रहा है। तो 205, 5 और 6 के बीच में जा रहा है। ये 5 का घन 125 और 6 का घन 216 है, ये 206 है। तो 5 और 6। तो दोस्तों यहाँ जो छोटी डिजिट होती है उसको हम आंसर में रखते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाता है 59। तो दोस्तों हम घनमूल को इस ट्रिक से आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एक सवाल और है, और मुझे पूर्ण आशा है कि इन 4 सवालों के माध्यम से जो हमने बताया है उसको भी आसानी से आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार और ट्राई करते हैं, और ये 5वां सवाल इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। और इन 5 सवालों से आप अच्छे से समझ में आएंगे कि घनमूल का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। तो ये हमारा 5वां सवाल है।
63605 तो इसको आंसर हम कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करेंगे। 6 का घन कितना होता है? तो 6 का घन होता है 216 और 216 का पहला अक्षर 6 है। इसके बाद ये दूसरा पेयर हम 636 देखते हैं कि किसके समथिंग है। 636 है तुम्हारा 8 और 9 के समथिंग। 8 का घन 512 और 9 का घन 729 है। तो इन दोनों के बीच में 636 है तो 8 और 9। तो दोस्तों यहाँ पर छोटा जो अंक होता है उसको हम लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा 86 जो है वो आंसर इस सवाल का आ गया। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपने इस घन मूलों यानी कब रूट को इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये महत्वपूर्ण ट्रिक कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करने की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस बेहतरीन ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आगे समय में इससे भी अच्छी ट्रिकों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको ये ट्रिक कितनी पसंद आई। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।